अरे मैडम, हाथ थोड़ी मारा है, वो क्या है ना, आपका शॉल कंधे से नीचे आ रहा था तो बस मैं उसे ही ठीक कर रहा था। तो तुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी, मैं अपना शॉल अपने आप भी ठीक कर सकती थी। हाँ हाँ मैडम, अब बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ना मेरी माँ कहती है लड़की ओढ़ पहनने के बाद ही ज्यादा अच्छी लगती है। अब आप बिल्कुल ठीक लग रहे हो। बस मैडम ये ओए, औकात में रह, टच करने की ना जरूरत नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अब तू मुझे बताएगा कि मुझे कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। बदतमीज कहीं का, चल निकल यहाँ से। लफंगा पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सर वो लड़का यहीं भाग कर आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मैडम, एक लड़का ना यहाँ भाग कर आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। वो ना हमारे पैसे चोरी करके भाग रहा है। मुझे लगता है उसका साथी भी यहीं कहीं आसपास होगा। हाँ, एक लड़का आया तो था यहाँ पर और अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। वो ना सर इस तरफ गया है, आप एक काम करिए इस तरफ चेक कर लीजिए। मैडम आपने देखा भी है, वो लड़का इधर गया है। देखो मुझे पागल मत बनाना, मेरे साथ ना पुलिस भी है। अरे मुझे क्या मिलेगा पागल बनाकर आपको? मैं वैसे भी हाउसवाइफ हूँ, मुझे इन चक्करों में पड़ने की जरूरत ही क्या है? अरे नहीं नहीं मैडम, मेरी बात का ना वो मतलब नहीं था। वो लड़का ना मेरी दुकान से बहुत सारे पैसे लेके भागा है, पूरे 50,000 रुपए थे। और जब तक मैंने पुलिस को बुलाया तब तक वो भाग चुका था और हमने ना उसे इसी तरफ आते हुए देखा था। अब पता नहीं कहाँ चला गया। आप ना टाइम बर्बाद मत करो, एक काम करो, वो ना इसी साइड गया था, इस साइड जाकर के चेक कर लो और जल्दी जाओ। मेरे पैसे तुम्हारे पास है? ये पीछे क्या है? पीछे क्या है? तुम्हारे पैसे मेरे पास? एक मिनट, घूमो घूमो उधर। सर ये देखो मेरे पैसे, इसका मतलब यही है जो उसके साथ मिली हुई है। ये पैसे मुझे नहीं पता मेरे पीछे से कैसे आए। अब मैं समझी, वो जो लड़का जिसकी आप बात कर रहे हैं जो यहाँ से भागा था, उस लड़के ने ना मेरी पीठ पे बड़ी तेज थप्पड़ मारा था और बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। आपका शॉल नीचे गिरा हुआ है, आप शॉल ठीक कर लो। ओए बंद कर बकवास, वो लड़का तेरे साथ मिला हुआ था और पैसे तूने चोरी करे हैं। नहीं 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 सर, मैंने चोरी नहीं की है, प्लीज आप मेरी बात का विश्वास करो। वो जो लड़का आया था ना मेरी पीठ पर नोट चिपका के भागा है सर। ओ मैडम, ये झूठ बोलना बंद करो। सर अब मैं समझ गया हूँ, वो लड़का ना जब फोन पे बात कर रहा था कि उस वाले पार्क में मिली हो, ये वही लड़की है। और सर देखो इस लड़की ने कितनी चालाकी से अपने बैक साइड में पैसे चिपका के ना ऊपर से सोल ले लिया है ताकि हमें पता ना चल सके और हम दोनों को गुमराह कर सके। और बोल रही है वो लड़का इधर गया है। इसको सब पता है सर वो किधर गया है। नहीं नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ सर, आप मेरी बात का विश्वास करो। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और जनरली लड़कियाँ सूट के ऊपर शॉल ही ओढ़ती हैं और वैसे भी मुझे ठंड लग रही है, ठंड का मौसम है तो मैंने इसलिए शॉल ओढ़ी है। और मुझे नहीं पता चला कि वो लड़का कहाँ से आया और मेरी पीठ पर ही नोट चिपका के चला गया। अगर आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा है ना सर, वो इसी साइड भागा है, प्लीज उसे जाके पकड़ो, वो आपको सच बता देगा। चुप कर, मुझे सब पता है कौन चोर है और कौन साधु है। सर आप मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं? अरे यकीन कैसे करें, ये सारे पैसे वही हैं जो मेरी दुकान से चोरी हुए हैं और तेरी पीठ के पीछे चिपके हुए मिले हैं। नौटंकी करना बंद कर, अब तू सीधे जाएगी थाने और वहाँ से जाएगी जेल। तेरे ऊपर केस करूंगा मैं। सर प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी अभी नई नई शादी हुई है और वैसे भी मेरे हस्बैंड इस सिटी में नहीं है, बिजनेस के काम से बाहर गए हुए हैं और इस सिटी में कोई भी नहीं है मेरा रिश्तेदार इस टाइम पर। सर प्लीज समझिए, मैंने ये चोरी नहीं की है सर, प्लीज। जेल ना भेजूं, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुझे पता है उस लड़के ने ना चोरी करते हुए मेरी दुकान का सारा सामान तोड़ दिया था। तुझे पता है 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और कुछ देर ये ऐसे छोड़ दो, ये तो सिर्फ 50,000 रुपए जो मुझे मिले हैं। सर मैं इसे नहीं छोड़ सकता। सर आपका 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ना, ये पैसे मैं आपको दे दूंगी, बस आप मुझे ना जेल मत भेजिए, मुझ पर कोई केस मत करिए। अच्छा तो तू मुझे मेरे 2 लाख रुपए दे दी, इसका मतलब ये उसके साथ मिली हुई है। नहीं नहीं सर, मैं उसके साथ नहीं मिली हूँ। अगर आपने मुझ पर केस किया ना तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, इसलिए मैं आपको 2 लाख रुपए दे रही हूँ सर। प्लीज केस मत करिए। ये लीजिए सर, गिन लीजिए, पूरे 2 लाख रुपए हैं। सर मुझे इनके ऊपर कोई केस नहीं करना, इन्होंने मेरे पैसे लौटा दिए हैं और वैसे भी ना ये मुझे किसी शरीफ खानदान की लग रही है, पता नहीं इन कामों में कहाँ से पड़ रही। अब मेरी बात ना कान खोल के सुन, आज के बाद तू कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई ना तो सर को बुला के ना तुझे सीधा जेल करवा दूंगा, समझी? सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं बता तो रही हूँ आपको। चुप कर, पहले तो ये बोलना बंद कर, चोर नहीं हूँ और सीधे सीधे ना यहाँ से चली जा। आज के बाद यहाँ दिख मत जाइयो, चल निकल अब यहाँ से।
अबे पागल है क्या, उसे जाने तो दे, तू एकदम से आ जा। अगर उसे पता चल गया ना तो हमें जेल भिजवा देगी वो। और वैसे भी तुझे पता है ना, ये असली पुलिस वाला नहीं है, नकली पुलिस वाला है। और तूने तो कमाल ही कर दिया, ये नकली नोट चिपका के उसे असली 2 लाख रुपए निकलवा दिए। क्या मस्त प्लान बनाया ना हमने। अब यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कोई असली पुलिस वाला ना आ जाए। चलो।